चौधरी निसार ने कहा है पीपल्स पार्टी हुकूमत पाकिस्तान पर अजाब है, कौम तौबा इस्तगफार करे। ये हुकूमत है अजाब, सारे लीडर हैं फनकार, तौबा तौबा इस्तगफार, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी क्या क्या हुआ, क्या किसने कहा, क्या कहा? चौधरी साहब ने कहा है पीपल्स पार्टी हुकूमत पर अजाब है, कौम को तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। चौधरी शुजात साहब ने कहा? चौधरी निसार साहब ने। तौबा इस्तगफार तौबा इस्तगफार तौबा इस्तगफार। चौधरी निसार साहब ये क्या कह रहे हैं आप? हजूर तौबा इस्तगफार से हुकूमतें जानी होती तो आपकी हुकूमत टेक ओवर करने के लिए मुशर्रफ तौबा इस्तगफार करता, ऑपरेशन ना करता। चौधरी साहब अगर आप हुकूमत से तंग हैं तो जनाब खुद कुछ करके वहां हैं, तौबा इस्तगफार का सुने ना दे। इसलिए मुझे रोजाना हकीम बदपरहेज रोक के कहता है कि ये आपस में रले हुए हैं। ये तुम्हारा नया महल्लेदार है? हकीम बदपरहेज बहुत बड़ा आदमी है, सारा दिन शुगर का इलाज करता है, शाम को खीर बेचता है। यार तुम हंस रहे हो, बहुत मनिया पर मनिया हकीम है, बहुत बड़ा हकीम है, इतना बड़ा तो उसका ढिड है। सिर्फ 1.5 महीने में से काम ठीक कर देता है। 1.5 महीने में? बड़ा सेंसिटिव आदमी है, बच्चे को पट्टी करते हुए खुद रोना शुरू हो जाता है। टीका नहीं लगा सकता, इतना नरम दिल हकीम है। पास से कंपाउंडर कहता है हकीम साहब वो चिड़ी तो लगा दे। तो बस यहाँ से तुम अंदाजा लगा लो, अगर इतना अक्लमंद हकीम तुम्हें बता रहा है कि बीच में से मिले हुए हैं, तो बाकी क्या बचा फिर? ये अक्लमंद इसने तंजिया कहा। नहीं यार, मैं तुम्हें भी तो अक्लमंद कहता हूँ। अगली खबर पढ़ो। खबर पढ़ा करो ज्यादा ना, इस बात पे कहे लगाया करो। सॉरी। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि हमने बिजली की पैदावार में 2000 मेगावाट का इजाफा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के आए, मैं कुर्बान मैं सदके कुर्बान। 2000 करंट बढ़ गया। इतनी बिजली बढ़ेगी तो करंट तो पड़ेगा। मैं भी कहूँ सवेरे मैं टूटी खोल रहा था तो मुझे करंट क्यों पड़ा? पानी की जगह बिजलियां आ रही हैं। शीशे का गिलास मैंने पढ़ा, उसमें भी करंट था। जी। मुझे पड़ा नहीं, शीशे में करंट नहीं आता। क्योंकि हकीम बदपरहेज कहता है कि शीशा गैर मूसल होता है। मूसल क्या जी साहब? नॉन कंडक्टर इन इंग्लिश। आई एम। क्या फजूल बोलते जा? फजूल बात नहीं है, 2000 मेगावाट को थोड़ी बिजली नहीं होती। वो तो मेरे मुर्शद इसलिए नहीं एकदम छोड़ रहे, तुम्हारी फ्रिजें उड़ जानी है, पटाखे चल जाने हैं बल्बों के जिस दिन 2000 मेगावाट आ गई। बादलों के साइंसदान आए हुए हैं पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि आसमानी बिजली के लिए थोड़ी बिजली आधार दे दें हमें। MOU साइन हो गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। खुदा के लिए बस करो। हाय हाय हाय, इतनी बिजली, इतनी करंट आ गई है। ये जो करंट अफेयर्स जो हैं पॉलिटिकल, ये ऐसे नहीं तेज हुए, करंट बढ़ा तो तेज हुए। करंट अफेयर पॉलिटिकल, बहुत करंट आ गई। आप तो छोटा सा पक्का हाथ में आप ऐसे करें तो सारा महल्ला ऐसे कर लेता। इतनी ठंड, इतनी ठंड। मोमबत्ती जलाते हुए डर लगता है कि बीच में से करंट ना पड़े। अच्छा जी, चौधरी शुजात ने कहा है कि हुकूमत में शामिल होने के लिए अभी शेरवानियां नहीं बनवाई। बहुत अच्छे चौधरी साहब, बाकी बेला कितना रह गया है? अब तो साल को बाकी बचा है जनाब। शेरवानियों के पैसे जरूर जाया करने हैं, तोतियां बनाने ही कहें वजीरों को पैंट पून के तो गोश्तियां फटाट। ये क्या बात है यार? वैसे भी आगे गर्मियां आ रही है यार, शेरवानियां गर्म होती हैं। अब वजीरों को पेट निकली हो, बजाय काम करने के सारा दिन खारिश ही करते रहे। बाकी वक्त कितना रह गया? उधर से गर्मियां खत्म होनी है, उधर से हुकूमत खत्म हो जानी। खुद ही अगली हुकूमत के लिए नए डिजाइन की शेरवानियां सिलवाएंगे जिसकी 2 बड़ी पाकटें होती हैं। ठंडी हवा चल रही हो तो पाकटों में हाथ भी बंदा डाल लेता है। वो बड़ी शटालिश शेरवानी। शेरवानी? और सरकार शेरवानी क्यों सिलवा रहे हैं? इसमें तो शेर आता है। आपकी तो शेर से लगती है। आप चीतावानी सिलवाएं, चीतावानी। बल्कि सीधी बात है, आप साइकिल वानी सिलवाएं।
परवेज मुशर्रफ ने कहा है जनरल क्यूम को चेयरमैन स्टील मिल्स और जनरल शाहिद को चेयरमैन नैब लगाया, दोनों की एहसान फरामोशी पर दुख हुआ। सही कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इन दोनों ने मुझसे बेवफाई की तो और क्या किया बेवफाई उन्होंने? चल यार तुमने उनकी पूरी बात सुनी है? सुनिए बात, वो कहते थे इनकी औकात ही क्या है, इनको मैंने चेयरमैन लगाया स्टील मिल और चेयरमैन लगाया नैब। बगैर मेरिट के। तो कोई जनरल साहब से पूछने वाला नहीं कि आप सदर पाकिस्तान है, आपने किस हिसाब किताब में दोनों को इतने बड़े ओहदे दिए थे? ये क्यों कोई उनसे पूछे, वो खुद मेरिट पे आए थे। असल मसला यही है। जनाब ये बेवफाई के रोने आप ना रोया करें, ये आपके मुंह से सूट नहीं करते, यही रोने तो नवाज शरीफ आपके लिए रोता है। अगर मुशर्रफ साहब को पता होता ना कि इन सब ने मेरे साथ इस तरह बेवफाई करनी है, उन्होंने किसी को कोई ओहदा नहीं था देना, सारे ओहदे अपने पास रखने थे। अखबार में उनका जिक्र इस तरह आया करना था, चेयरमैन स्टील मिल, नैब, PIA, वापडा, सुई गैस, नाइम आला रावलपिंडी, काउंसलर पीर वदाई, उर्फ सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ। उर्फ से मराद है अलमारूफ सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ ने कहा है, माने नहीं किसी को कोई ओहदा देना, मुझे नहीं पता। दीमक हिंदू बनिए के 10 मिलियन रुपए चाट गई, बैंक मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दीमक पैसे खा गई है? ओ मेरे अम्माल का, मेरा फोन किधर है यार? क्यों, क्या हुआ है? ओ मैंने अपना 250 रुपया तुम्हारी परजाई से छुपा के फ्लीट बूट में रखा हुआ था। फ्लीट बूट को और पैसे को दीमक खा जाती है। एक फ्लीट बूट को और एक लकड़ी को बहुत खाती है दीमक। और हिंदू बनिए तो होते भी बड़े कंजूस हैं। एक हिंदू बनिए का रुपया गिर गया था खूह में पानी निकालते हुए, उसने रुपये के पीछे छाल काट मारी। वो तो पास एक बंदा खड़ा था, उसने बड़ी मुश्किल से निकाला। बनिया नहीं रुपया, और निकालने वाला भी बनिया था। हिंदू बनिए बहुत कंजूस होते हैं। एक दफा हिंदू बनिए के महल्ले में लड़ाई हो पड़ी, उसका कान कुतरा गया। अच्छा। वो एक बंदे ने उठा के दिया, ये पकड़ो अपना कान। कहता कान को रहने दो, ये तो नया भी उग जाएगा, इसके ऊपर एक सिगरेट था वो ढूंढो। हिंदू बनिए तो इतने कंजूस होते हैं कि बनिया फ्लैटों में रहता था 3री मंजिल पे। अच्छा। 18वीं मंजिल पे ऊपर पतंग चढ़ा रहा था। अच्छा। वो पतंग चढ़ाते हुए ऊपर से नीचे गिरा, 3री मंजिल में अपनी खिड़की में आवाज मार के कहता, पलिए लोके मेरी रोटी ना पकाना। नाज़रीन, खबरों पर तबसरा जारी रहेगा, लेकिन हमें यहाँ लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। उसने सोचा होगा मर तो जाना ही, रोटी तो ना आया हो।